हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट कक्षा 9th और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नए नियम जो हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो विषय आप 9वीं और 11वीं में ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो परीक्षा वर्ष 2024-25 की मैं जानकारी दे दूँ। पहले तो कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ बता दूं कि इस बार जो है वो बेस्ट 5 सिस्टम हट गया है, तो आपको 6 सब्जेक्ट में ही पास होना ज़रूरी है। और इस बार एसएसएम आईडी से आपकी जो है डिटेल भरी जाएगी। ऑनलाइन जो आवेदन होगा नामांकन के लिए, नामांकन आपका एमपी बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए एक प्रोसेस है जो स्कूल द्वारा की जाती है। आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट बन जाएंगे फिर 12वीं तक। तो कक्षा 9वीं के आधार पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर है, और नीचे मैं सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हूँ। कक्षा 9वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के आधार पर 12वीं में, अर्थात छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में जो विषय भरे हैं वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भी भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में आप जो विषय लेंगे वही 12वीं में भी रहेंगे, फिर आप बदल नहीं सकते हैं। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। अब आगे हम यहाँ पर खबर और पढ़ते हैं। प्रवेश सूची नामांकन के लिए स्कूल में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो विषय माध्यम समूह का एक बार मैं फिर यहाँ पर बता दूँ, बार बार ये एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप लोग सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हैं। तो 9वीं में जो 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं या 11वीं में जो 5 सब्जेक्ट जिस संकाय में आप प्रवेश ले रहे हैं वो संकाय भी आप बाद में बदल नहीं सकते। 12वीं में उन्हीं विषयों के साथ आपको परीक्षा देनी होगी। जो कक्षा 9वीं के आधार पर 10वीं में तथा कक्षा 11वीं के अनुसार 12वीं में, अर्थात छात्र में कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में जो विषय भरे हैं वही विषय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में भर सकेंगे। विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। कक्षा 12वीं में डाइवर्सिफाइड समूह के विषयों का भी चयन सावधानी पूर्वक करें। पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। ऑनलाइन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जाए। कक्षा 9वीं 11वीं में चयनित विषय माध्यम समूह में परिवर्तन निर्धारित शुल्क के साथ नियत अवधि तक ऑनलाइन संशोधित किया जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये सब्जेक्ट कोड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले कक्षा 9th के लिए मैं देखें तो हिंदी अंग्रेजी जो है वो आप लोगों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद संस्कृत चलता है, बाकी थर्ड विषय जो है लैंग्वेज है वो दूसरे भी आप ले सकते हैं। पर कक्षा 9वीं में इस बार स्टूडेंट्स गणित स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और गणित बेसिक का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें क्या है मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, क्योंकि यदि आपने गलत कक्षा 9वीं में भर दिया तो कक्षा 10वीं में आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। तो गणित बेसिक उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनको 11वीं में जाकर मैथ साइंस नहीं पढ़ना है, वो स्टूडेंट गणित बेसिक ले सकते हैं। और जिनको आगे मैथ साइंस फील्ड में ही आगे जाना है वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कक्षा 9वीं में भरेंगे। बुक आपकी कोई चेंज नहीं रहेगी, एक ही बुक है जो मैथ्स की है वही एनसीईआरटी वाली बुक रहेगी। बस पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो अलग होगा। जो गणित बेसिक लेंगे मैथमेटिक्स बेसिक, उनका पेपर थोड़ा सरल आएगा, और जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेंगे उनका पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा बेसिक की तुलना में। और कोई अंतर नहीं है, पुस्तक वही रहेगी जो आपकी है, एक ही पुस्तक है, उसी से पढ़ाया जाएगा और उसी से पेपर लिया जाएगा। पर बेसिक का पेपर सरल आएगा। तो जो स्टूडेंट कक्षा 9वीं में बेसिक मैथ्स लेंगे उनको कक्षा 10वीं में भी उसी से पढ़ना पड़ेगा, पर वो 11वीं में फिर जो है गणित संकाय नहीं ले पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो कक्षा 10वीं के बाद कॉमर्स, आर्ट्स या मैथ्स, बायो कुछ भी ले सकते हैं। पर गणित बेसिक वाले बाकी सब्जेक्ट तो ले सकते हैं, परंतु मैथ साइंस वो कक्षा 11वीं से नहीं ले पाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट के कोड एज इट इज़ हैं, आप लोगों को जैसा स्कूल में भराया जाए वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कक्षा 11वीं में भी जो है वो कोर्स हैं। आपको हिंदी अंग्रेजी तो कंपलसरी लेना ही। इसके बाद फिर आपकी जो थर्ड लैंग्वेज यदि है तो, नहीं तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबके कोड यहाँ पर दिए गए। एमपी बोर्ड की साइट पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये चेंजेस आप होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में हिंदी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी सब्जेक्ट फिर आपके संकाय अनुसार रहेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस साल आवेदन जो भराएंगे उसमें फिल करना है। खासकर कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि गणित बेसिक और स्टैंडर्ड में वो कंफ्यूज ना हो। बाकी जो है वो मैंने बता ही दिया। कक्षा 11वीं के लिए भी जो भी संकाय जो भी विषय लेते हैं फिर वो 12वीं में बदलना नहीं है। तो सोच समझ के आप लोग अपने टीचर से डिस्कस करके, पेरेंट्स
से डिस्कस करके और सब्जेक्ट चयन करें जो आगे काम आए। और उसके लिए मैंने वीडियो बनाए ऑलरेडी सभी संकाय के लिए, आप लोग वीडियो लिस्ट में जो है उसको देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए कक्षा 10वीं के बाद। तो ये थी न्यू अपडेट MP बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट्स। इसके बाद और भी अपडेट आती है तो मैं लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि सभी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।